Good morning and Jai Hind, dear children. This is Mona from MVM Public School. Children, as you know, I have already provided you part 1 and part 2 of chapter 12, Air and Water. And today I am going to give you part 3, and that is composition of air. Composition of air means हवा की संरचना. चलिए पढ़ते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो है बहुत सारे गैसेस का क्या है, मिक्सचर है. The main gases in the air are 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% carbon dioxide and other gases. तो मेन गैसेस क्या है एयर में? 78% नाइट्रोजन. फिगर में देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं. It also contains varying amount of water vapor, dust particles and smoke. कुछ मात्रा में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और स्मोक भी प्रेजेंट है. फिगर देख रहे हैं आप लोग. पिंक कलर का है 78% नाइट्रोजन, जो ग्रीन कलर का है 21% ऑक्सीजन और जो ब्लू कलर का है उसमें 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं. तो सबसे अधिक क्या है, कौन सी गैस है? 78% नाइट्रोजन. चिल्ड्रन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन. ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. सभी में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन. जो हम ब्रीथ करते हैं महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए. अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हम ब्रीथ कर पाएंगे? नहीं. अगर हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए. किस लिए? ब्रीथ करने के लिए. व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम भरपूर ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. दिस इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर. इसको हम इनहेल्ड एयर कहते हैं. इन मीन्स अंदर, हेल्ड मीन्स ब्रीथ करना. द एयर वी ब्रीथ आउट, और जो सांस हम बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको हम एक्सहेल्ड एयर कहते हैं. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. और आपको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. आइए देखते हैं नाइट्रोजन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन बट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. सभी लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको नाइट्रोजन की नीड होती है, लेकिन वो डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते हैं. प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल. प्लांट्स को कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन? सॉयल से. और कैन यू टेल हाउ? क्या आप बता सकते हैं कैसे? आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में. एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और एनिमल्स को कहाँ मिलता है? प्लांट से और दूसरे जानवरों के फ्लैश से. नाउ चिल्ड्रन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. Now, carbon dioxide. Carbon dioxide is used up by plants to make their food by a process called photosynthesis. कार्बन डाई कौन यूज़ करता है? प्लांट्स. किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि वो अपना भोजन बना सकें, इसलिए उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? दे रिलीज ऑक्सीजन. वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, और रिलीज़ क्या करते हैं? बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. दिस कीप द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर कांस्टेंट. यह हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत स्थिर रखता है, परसेंटेज स्थिर रखता है. और इवन दो इट इज़ बीइंग कंटिन्यूसली यूज्ड बाय द लिविंग बींग्स. किसके बावजूद ये स्थिर रखता है? फिर भी जब भी लिविंग थिंग्स जो है उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एकदम स्थिर रखता है. अदर गैसेस में दूसरे गैसेस, अन्य गैसेस. ट्रेसेस ऑफ सम अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, आर्गन जैसे कुछ अन्य गैसों के निशान भी हवा में मौजूद हैं. हैव यू एवर सीन नियॉन इलेक्ट्रिक लाइट विच हैव अ ब्राइट ऑरेंज ग्लो. क्या तुमने नियॉन इलेक्ट्रिक लाइट देखा है जो येलो कलर का बल्ब ग्लो करता है? आर्गन इज़ यूज्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कलर्ड ग्लो इन ग्लास ट्यूब. आर्गन को भी किस लिए यूज़ किया जाता है? कलर ग्लो के लिए, ताकि बल्ब में कलर ग्लो हो. वाटर वेपर. वाटर वेपर. एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर. एयर में भी क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर. वाटर फ्रॉम वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, लेक, सीज इवेपरेट्स एंड फॉर्म्स वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या करता है? कहाँ से लेता है पानी?
लेक से, रिवर से, सी से, और रिवर, लेक, सी से वाटर लेके इवेपरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जिस मात्रा में एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल एज आवर स्वेट डज नॉट इवेपरेट ईजली। हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है, हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। क्या फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पसीना होता है, जो स्वेटिंग होती है, वो जल्दी से इवेपरेट नहीं हो पाता है और बहुत अधिक गर्मी लगती है। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट आर जनरली वेरी ह्यूमिड। और समुद्र के तट वगैरह किनारे जो लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड होता है। Children, and tomorrow I will provide you the video of properties of air. Okay children, if you have any problem related to this video, then you can ask me in the comment box. Okay children, for today, thank you and have a nice day. Bye, take care.